हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। चलो, आप लोग तो दिवाली मना चुके। अब आते हैं हम लोग फिर से स्टडी स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में तुम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल करने के लिए सीखोगे। क्या? विलोपन विधि से हल करने के लिए सीखोगे। ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के और भी विधि हैं, तो वो हम लोग आगने वाले वीडियो में देखेंगे बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं पहले विलोपन विधि है क्या। और मैंने एक प्रश्नावली 3.4 एनसीईआरटी से दो क्वेश्चन लिया हूँ, और ये दो क्वेश्चन बनाने के बाद तुम लोग विलोपन विधि का क्वेश्चन कहीं से भी देगा बच्चों, आसानी से बना लोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर, x प्लस वाई इजकल टू 5 और 2x माइनस 3y इजकल टू 4 दो युग्म दिया रहेगा, मतलब एक युग्म समीकरण का दिया रहेगा, ध्यान देना। ठीक है, अगर अकेले रहे तो आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लो। क्या दिया है? दिया है x प्लस वाई इजकल टू 5। चलो इसको हम क्या मान लेते हैं? पहला इक्वेशन, मतलब पहला समीकरण मान लिए, समझ गए। और एक और दिया हुआ है ना, 2x माइनस 3y इजकल टू 4, इसको क्या मान लिए? दूसरा समीकरण मान लिए। समझ में आ रही है? चलो पहले पहला समीकरण दूसरा समीकरण मान लिए। देखो अब इसी में ये प्रश्न के थ्रू ही, मतलब ये हल के थ्रू ही हम विलोपन विधि समझ जाएगा। देखो विलोपन विधि में होता क्या है, आपको कोई एक वेरिएबल जो होती है, मीन्स एक चर को या तो x को या तो y को क्या कर दो? विलोप कर दो। विलोप मतलब क्या करना? हटा देना। विलोपन विधि को हटाने की विधि भी कहते हैं। समझ गए बच्चों? तो ये को हटा देना, तो हटेगा कैसे? तो हटाने के लिए जैसे आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन, x को हटाना है, तो x कैसे हटेगा बताओ। तो x को हटाने के लिए तुमको क्या करना है? यहाँ देखो दूसरी समीकरण में 2x है और पहली समीकरण में 1x है, यहाँ कुछ नहीं है, 1x है। तो बताओ पहले दोनों को क्या करोगे? बराबर कर दोगे। अगर x हटाना है तो दोनों में जो x है उसको बराबर कर देना। समझ गया? चाहे y हटाना है तो y में देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है? 1 है, तो इसमें भी 3 आना चाहिए था। ठीक है, इसमें भी 3 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों तो कट जाएगा। कैसे? जब एक बार जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो कट हो जाएगा। चलो तो इसी को विलोपन कहते हैं। विलोपन मतलब किसी एक चर को गायब करना, विलोप कर देना। समझ गए? तो ई के बारे में हमको इसको कैसे करें? चलो यहाँ पे हमको अगर एक्स को विलोप करना है, चाहे वाई को करना है, किसको करना है? चलो वाई को ही करो। ठीक है, तो वाई को विलोप करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 3 को, समीकरण 1 को 3 से गुना करने पे जब समीकरण पहला को 3 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा? देखो दोनों तरफ गुना करना। ठीक है, तो लिख दोगे 3x प्लस 3y इजकल टू कितना? 15। कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो यह पहला इक्वेशन अब मान लेते हैं कि इसको क्या मान लो? इसको मान लो तीसरा समीकरण मान लो। और ये क्या है? नीचे इसके दूसरा समीकरण को इसके नीचे लिख दो। ठीक है, अब बताओ दोनों को क्या करोगे? दोनों को क्या करोगे? देखो ये प्लस में 3y है, माइनस में 3y, इसको सिंपल क्या करो? जोड़ दो। क्या? दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। तो क्या लिखोगे? समीकरण पहला, समीकरण तीसरा लिख दो, तीसरा प्लस समीकरण दूसरा,
दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा बताओ। दोनों को जोड़ोगे तो देखो 3x और 2x कितना हो गया 5x। और ये दोनों कट गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस में है, ठीक है। तो इक्वल का साइन दे दो। और इधर कितना हो गया 15 और 4 कितना होता है 15 4 19 हो गया बच्चों। तो चलो ठीक है। अब 5x बराबर 19 है तो ये 5 इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा बटा में हो जाएगा ना। तो 19/5। चलो x का वैल्यू 19/5 आ गया। अब यह जो x का वैल्यू आया है x का जो मान आया है ना वो तुम पहला और दूसरा समीकरण में रख कर y निकाल लो। क्या निकाल लो रख के y निकाल लो। चलो तो अब लिखोगे समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर, तो रखने पर कितना हो जाएगा। तो x की जगह पे 19/5 लिखना है तो लिखोगे देखो x + y = 5 है, ठीक है। तो तुम लिखोगे 19/5 प्लस कितना y बराबर 5, ठीक है। अभी नंबर को एक तरफ भेज दो, संख्या को एक तरफ भेज दो। तो y बराबर क्या हो गया बोलो y बराबर 5 - 19/5। तो 5 में से 19 नहीं घटाना, ठीक है। ये दोनों को एलसीएम लेके बनाना। तो कितना होगा बताओ। इसको नीचे 1 समझना है, 1 समझना है। तो 1 का 5 का एलसीएम 5 न होगा। तो 5 हो गया 25, 25 हो गया 25 - 19, ठीक है। चलो अब तो तुमको घटाना आता ही है। तो y बराबर कितना 25 में से 19 गया तो कितना हो गया 6, 6 बटा क्या हो गया 5। अब कटेगा ये नहीं कटेगा तो ऐसा ही हो गया। तो बताओ x और y का वैल्यू आया कि नहीं। अतः x बराबर कितना मिला x बराबर 19/5 मिला और y कितना मिला 6/5 मिला। अब ये दोनों को घेर दो, यही तो आंसर है तुम्हारा। तो आपका तो इस तरह का x और y का है ना वैल्यू मान निकल गया, समझ गया, यही उत्तर हो गया। चलो अगर इसमें अगर समझ में नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन लिए है ना, उस क्वेश्चन में तुम लोग को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दूसरा क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। लो ये तो आ गया भिन्न के रूप में, कैसे बनाओगे। कोई बात नहीं, इसको सबसे पहले क्या करो एकदम से छोटे सिंपल फॉर्म में ला दो, है ना। सिंपल फॉर्म मतलब सरल रूप में ला दो इसको, ठीक है। तो कैसे लाओगे, तो आओ इसको हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है फिर से लिखो, दिया है x/2 प्लस 2y/3 = -1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सरल कर लो। सरल मतलब क्या हो गया, इसको सिंपल फॉर्म में इसको ला दो। तो देखो जब भी आपको भिन्न के रूप में दिखाई देना तो उसको क्या करो एलसीएम लेके बना दो, एलसीएम ले लो। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बताओ। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, कितना होता है बच्चों 6, ठीक है। तो 2 से भागा दो 6 में तो 3/3 टाइम में कटेगा ना। तो 3 से ऊपर गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 3x, समझ गया। और क्या हो गया बीच में क्या आया है साइन, जिनमें प्लस का आया है जोड़ का साइन आया है। फिर क्या कर दो 3 से 6 में भाग देगा तो कितना मिलेगा 2, 2 टाइम में कटेगा ना। तो 2 से 2 ऊपर गुना करेगा तो कितना होगा 4y हो जाएगा, ठीक है। बराबर का साइन दो और -1 लिखो, ठीक है। अब इसको क्या करो 6, ये 6 जो दिखाई दे रहा है इस साइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मिल गया 3x प्लस 4y बराबर -6। अब देखो इसको क्या मानो पहला समीकरण, समझ गया, ये पहला समीकरण हो गया ना। चलो फिर दूसरा क्या लिखो, दूसरा एक और दिया वो इसी तरह का, इसको भी सीधा कर दो, ठीक है। तो x - y/3 बराबर 3 है ना। तो इसको x/1 समझना, क्या समझना x/1 समझना, ठीक है। चलो तो इसको सोल्व करेगा तो कितना मिलेगा 1 और 3 का
लसा कितना होगा 3 होगा, तो 3 लिख दो, और 1 से 3 में काटेगा तो 3 टाइम कटेगा, और 3 में ऊपर गुना कर दो तो 3x माइनस 3 से 3 कट गया एक ही बार में, तो एक ही बार में तो 1 से गुना करेगा y, तो y ये रहेगा ना, y बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब बताओ, अभी ना सिखा है तुमको, 3 से 3 इधर लाके गुना कर दो तो कितना हो जाएगा बताओ, गुना करेगा तो क्या 3 3 9 इधर हो जाएगा, ये कैसे लिखा जाएगा, तो 3x माइनस y बराबर कितना लिखोगे 9। देखो इसको क्या मान लो, दूसरा समीकरण, इसको क्या मान लो दूसरा समीकरण। अब बताओ, पहला अब सरल रूप में आ गया, अब तुमको क्या करना है, विलोपन से बनाना है ना, तो किसको विलोप करने का मन कर रहा है, चलो देखो ये तो ऐसा ही विलोप हो जा रहा है। देखो x x दोनों में बराबर है, तो कोई नंबर से गुना करने की जरूरत तो तुमको है ही नहीं है। अगर x को हटाओगे विलोप करोगे तो, अगर y को विलोप करना चाहोगे तो क्या होगा, देखो उसमें 4 है या इसमें क्या है वो 1 है, तो इसमें दूसरा समीकरण में 4 से गुना कर देना, समझ गया। तो काहेला गुना करोगे, जब ये बराबर दिली है तो उसको काट दो, ठीक है। तो देखो अब दोनों साइन में, दोनों का साइन प्लस से प्लस है, तो प्लस दे सेम साइन रहेगा ना, बराबर साइन रहेगा तो हमेशा घटाना, और विपरीत साइन रहेगा, अपोजिट साइन रहेगा तो जोड़ देना, एक उस समीकरण को, पहला और दूसरा जो समीकरण तुम्हारा रहेगा उसको जोड़ देना। तो इसमें क्या करोगे, सिंपल इसको घटा देना। तो कैसे घटाओगे, ऐसे लिख दो, समीकरण पहला घटाओ, क्या लिखोगे, समीकरण दूसरा, लिख दिए ना, समीकरण पहला घटाओ समीकरण दूसरा। तो घटाओगे तो थोड़ा सा नीचे सही से लिख लो, क्या लिखोगे 3x प्लस 4y इजिकल टू -6 और 3x माइनस वाई इजिकल टू 9 है। घटाओगे, घटाने में थोड़ा सा ध्यान देना, इसलिए कि घटाने में नीचे वाला का जिसको, जिसमें से जिसको घटाओगे तो घटाने वाला घटने वाला में साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो देखो ये अभी 3x किस में है, नहीं कुछ लिखा हुआ तो प्लस है, तो इसको क्या कर दो माइनस, आई क्या है माइनस है ना, तो इसको क्या कर दो प्लस, समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। और ये कितना, ये भी हो गया माइनस है, ये प्लस, यहाँ कुछ नहीं है, समझो कि प्लस है तो इसको माइनस कर दो। अब क्या है, देखो ये दोनों तो कट गया, कैसे कट गया, ये प्लस में है या माइनस में है, तो ये कट गया, ये जीरो हो गया। और इसको बताओ, अब ये साइन बीच वाला माइनस वाला साइन को नहीं देख रहा है तुमको, माइनस वाला साइन तुम्हारा नहीं है, तो दोनों प्लसे में है ना, देखो इस साइन को हटा दो, ठीक है, हट गया साइन। तो तुम तो कॉपी में हटा नहीं सकते हो, तो इतना समझ लेना कि 4 है प्लस में, यहाँ पे एक क्या है, एक छिपा हुआ है तो एक है, तो क्या हो गया 4 1 क्या होगा 5 हो गया, तो 5y प्लस में हो गया, बराबर लिख दो। आई देखो कितना हो गया, यहाँ पे तुम्हारा माइनस कितना हो गया 15 हो गया, कैसे, -6 और -9 तो -15 हो गया ना, दोनों जोड़ दोगे तो हो गया। तो यहाँ से बताओ y कितना तेरा आया, y आएगा -15 बटा कितना हो गया 5, और कटेगा तो कितना आएगा -3, कितना आ गया -3। चलो y का वैल्यू आ गया। अब y का जब वैल्यू आ गया तो क्या करेंगे, कोई भी समीकरण में रख के x निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तब लिखो y बराबर -3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, शुद्ध हिंदी लिख लेना, y बराबर -3 का मान, चाहे y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, तो y का वैल्यू -3 रखो, समीकरण 1 कौन है, ये है, देखो 3x प्लस 4y -6 है, तो लिखोगे 3x, ठीक है, प्लस 4y मतलब 4 के साथ गुना है y, तो 4 गुने कितना लिखोगे -3 बराबर कितना -6 लिख दो, ठीक है। अब देखो ये दोनों गुना कर लोगे तो इसको रहने दो, 3x से चरतिया 12, माइनस में 12 होगा बच्चों, ध्यान देना, इधर -6 पहले से ही, अब नंबर वाला को उधर भेज दो तो क्या मिलेगा बताओ, इधर भेजोगे तो तुम्हारा मिलेगा 3x इक्वल टू -6 और प्लस बन जाएगा 12, ये जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 12 में से 6 गया तो कितना मिलेगा 6, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 6/3, कट के 2 आया,
ठीक है, कट के कितना आ गया, 2 आ गया, समझ गए। चलो तो ये x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आपका -3 है, तो यही तो हो गया आंसर, x का वैल्यू आया 2, ठीक है, और y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आ गया तुम्हारा -3, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होगे और विलोपन विधि भी अच्छी तरह से समझ गया हो। अब किसी भी तरह का क्वेश्चन तुमको देगा, आसानी से तुम बना सकते हो इस विधि से, ठीक है। तो बच्चों, तुम अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और इसलिए कि आगे जब हम वीडियो डालेंगे, आगे विधि का वीडियो जब डालेंगे तो तुम लोग के पास सूचना पहुंच जाए। चलो, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।